सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई है। एक और जहां गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर को लेकर अपनी बयानबाजी से विवाद खड़ा कर दिया है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे एक सुनहरा मौका बताया है। उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है जब पीडीए समाज, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अपनी ताकत का एहसास कराएगा और उनकी ताकतों को सत्ता से बाहर कर देगा जो बाबा साहब और उनके संविधान का अपमान कर रहे हैं। और अखिलेश यादव का यह बयान केवल एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि पीडीए समाज के लिए एक मजबूत आदेश के रूप में माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर तीखा हमला किया है। यादव ने कहा है कि जो लोग बाबा साहब के संविधान और उनके योगदान का अपमान कर रहे हैं उन्हें सत्ता से बाहर किया जाना चाहिए। और उनका कहना था कि पीडीए समाज अब एकजुट होकर अपनी राजनीतिक ताकत को साबित करेगा और बाबा साहब के सिद्धांतों का सम्मान सुनिश्चित करेगा। साथ ही अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए यह भी संदेश दिया है कि पीडीए समाज के हर व्यक्ति ने यह तय किया है कि वो सामाजिक एकजुटता से राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर अपनी सरकार बनाएगा और बाबा साहब और उनके संविधान का अपमान करने वालों को हमेशा के लिए सत्ता से बाहर कर देगा। यादव के इस पोस्ट में बाबा साहब के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा समाज में बराबरी की बात की है और शोषणकारी सोच पर कड़ी चोट की है। साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने यह भी कहा है कि प्रभुत्ववादी वर्ग और उनके सहयोगी हमेशा से अंबेडकर के खिलाफ रहे हैं क्योंकि उन्होंने वह व्यवस्था बदली है जिसमें समाज के कमजोर वर्गों को दबा कर रखा जाता था। अखिलेश यादव ने इस बात को दोहराया कि बाबा साहब ने हर इंसान को बराबरी का अधिकार दिया है और समाज में समानता की नींव रखी है। यादव ने आगे कहा कि बाबा साहब ने न सिर्फ शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है बल्कि देश को संविधान देकर पीड़ित समाज की रक्षा की है और जब देश आजाद हुआ तो संविधान ने उत्पीड़ित समाज की सुरक्षा का कवच दिया। यही कारण है कि प्रभुत्ववादी लोग हमेशा से बाबा साहब के खिलाफ रहे हैं और उनके अपमान की साजिशें रचते रहते हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि जातिगत जनगणना के बाद पीड़ित समाज को उनकी वास्तविक हिस्सेदारी मिलेगी जिससे न सिर्फ धन का सही वितरण होगा बल्कि समाज में समानता भी आएगी। उन्होंने विश्वास जताया है कि जब हर हाथ में पैसा होगा तो हर व्यक्ति सम्मान के साथ जी पाएगा जो समाज में खुशहाली का नया दौर लाएगा। अखिलेश यादव ने इस अवसर पर पीडीए समाज से एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि हम सभी को एकजुट होकर बाबा साहब के संविधान और आरक्षण के अधिकारों की रक्षा करना चाहिए ताकि आने वाले समय में हम सभी एक समृद्ध और समान समाज की ओर बढ़ सके। और अब उनके इस बयान को राजनीति के मंच पर एक नई बहस के संकेत के रूप में देखा जा रहा है और आने वाले समय में पीडीए समाज का एकजुट होना और उसके बाद राजनीतिक शक्ति का प्रतिरोध निश्चित रूप से राजनीति में हलचल पैदा कर सकता है। साथ ही अखिलेश यादव का यह बयान केवल एक विरोध ही नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा भी हो सकता है और आगामी चुनावों के मद्देनजर पीडीए समाज का समर्थन सपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। जातिगत जनगणना और आरक्षण ऐसे मुद्दों को केंद्र में रखकर सपा ने अपनी रणनीति को नया रूप दे दिया है। यह मुद्दा न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर के अन्य राज्यों में भी सपा की राजनीतिक भविष्य को आकार दे सकता है और आने वाले दिनों में यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि यह मुद्दा राजनीति की विसात पर किस तरह की नई चालों को जन्म देता है।